एक छोटा सा गांव गहलोत, यहाँ रहने वाला एक गरीब मजदूर दशरथ मांझी दिन रात मेहनत करता था। ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई खास पहचान। वो बस एक ऑर्डिनरी इंसान था, मिट्टी में सना पसीने में भीगा। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी को चोट लगी और इलाज के लिए उसे गांव से शहर ले जाना था। लेकिन दो गांवों के बीच एक बड़ा पहाड़ था। जो रास्ता रोकता था उसे पूरे 55 किलोमीटर घूम के अस्पताल जाना पड़ा और उसकी पत्नी रास्ते में ही दम तोड़ गई। अब कोई और होता तो बस किस्मत को कोसता, लेकिन दशरथ मांझी ने तय कर लिया, अब ये पहाड़ हटेगा। ना मशीन थी, ना पैसा, ना कोई मदद। बस था तो एक छोटा सा हथौड़ा, एक छैनी और एक पागलपन जैसा जुनून। 22 साल 1962 से 1982 तक हर रोज वो अकेला बिना रुके, बिना थके उस पहाड़ को तोड़ता रहा और आखिरकार उसने 110 मीटर लंबा, 9.1 मीटर चौड़ा और 7.6 मीटर गहरा रास्ता बना डाला। पहले जहां 55 किलोमीटर लगते थे, अब वो दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर रह गई। एक ऑर्डिनरी इंसान ने वो कर दिखाया जो पूरे सिस्टम, सरकार और मशीनरी ने कभी सोचा भी नहीं था। जिसे लोग पागल समझते थे, वो आज माउंटेन मैन कहलाता है और ये साबित कर गया कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करने के लिए खुद को एक्स्ट्रॉर्डिनरी मानना जरूरी नहीं, बस जुनून होना चाहिए। जलता हुआ जुनून। क्या आपने कभी अपने अंदर कोई ऐसी क्षमता महसूस की है जो दुनिया बदल सकती थी, लेकिन आपको कभी समझ ही नहीं आया कि उसे कैसे जगाना है? जिंदगी में कभी कभी लगता है कि कुछ लोग किसी और मिट्टी के बने हैं, जैसे उनके अंदर कोई अलग ही पावर है। लेकिन सच तो ये है कि हर एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट एक ऑर्डिनरी इंसान ने ही की होती है और इसी बात को साइंटिफिक तौर पर समझाया गया है द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बुक में, जिसके राइटर हैं स्टीवन कोटलर। स्टीवन कोटलर ने इस बुक में सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं दी, उन्होंने वो ब्लूप्रिंट दिया है जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान अपनी जिंदगी का लेवल बदल सकता है। ये बुक कहती है कि सक्सेस कोई रैंडम इवेंट नहीं है, ये एक साइंस है जो एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम की तरह है, जिसे अगर आप समझ जाएं तो आप किसी भी इम्पॉसिबल लगने वाले काम को पॉसिबल बना सकते हैं। और यही बात सबसे ज्यादा पावरफुल है कि आप जैसा कोई भी व्यक्ति, जिसका बुक बताती है कि ग्रिड यानी कि धैर्य और लगातार कोशिश किसी भी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि टैलेंट शुरुआत में मदद करता है, लेकिन सफलता तक सिर्फ वहीं पहुंचता है जो बार बार हार कर भी उठता है और कहता है कि अभी मैं नहीं हारा हूं। तो अगर आप भी एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां पॉसिबिलिटीज की कोई लिमिट ना हो, जहां हर दिन आप अपने बेस्ट वर्जन के करीब पहुंचते जाएं, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि ये कोई रैंडम मोटिवेशन का डोज नहीं है, ये एक साइंस बैक्ड पार्ट है, एक रोड मैप जो आपको आपके इम्पॉसिबल गोल्स तक ले जा सकता है। तो चलिए आज हम आपको द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स बताते हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देने वाले हैं। लेसन व्हेन द साइंस बिहाइंड द इम्पॉसिबल। जिम क्विक एक साधारण बच्चा था, लेकिन जब वो सिर्फ 5 साल का था, उसे स्कूल में सर में बहुत जोर से चोट लग गई। उसके बाद उसे ब्रेन डी नमेज का लेबल दे दिया गया। उसके टीचर्स ने कहा, ये बच्चा कभी पढ़ लिख नहीं पाएगा, ये जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। जिम खुद भी मान चुका था कि शायद वो कभी तेज नहीं बन पाएगा। हर बार किताबें पढ़ने में घंटों लगते थे, याददाश्त कमजोर थी और खुद पर भरोसा पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन एक दिन वो सवाल पूछ बैठा, अगर मेरा दिमाग टूट सकता है? उसने जवाब दिया, मैं हर दिन 4 बजे सुबह उठता हूं और काम पर लग जाता हूं। एक बार की बात, यूएसए ओलंपिक बास्केटबॉल टीम का कैंप चल रहा था। सारे प्लेयर्स लग्जरी होटल में ठहरे थे। रात के करीब 3:30 पर टीम यूएसए का फिटनेस कोच सो रहा था। अचानक उसका फोन बजा। हे इट्स, कैन यू हेल्प मी विथ सम एक्स्ट्रा ड्रिल्स बिफोर प्रैक्टिस टुडे? कोच थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बोला, ठीक है, 20 मिनट में आता हूं। जब वो जिम पहुंचा तो उसने देखा ब्रांडी पहले से ही जिम में पसीने से तरबतर था। वो 4 बजे से पहले वहां पहुंच चुका था, खुद से प्रैक्टिस कर रहा था। और यही नहीं, वो तब तक रुका नहीं जब तक टीम की मेन प्रैक्टिस सुबह 11 बजे शुरू नहीं हुई, यानी 7 घंटे की प्रैक्टिस। सिर्फ डेडिकेशन के दम पर मोटिवेशन कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है। मोटिवेशन वो है
जो सुबह अलार्म से पहले आपकी आंखें खोल दे और कहे, उठ, तेरा सपना अभी बाकी है। कोई भी ब्रांडी के लिए मोटिवेशन एक इमोशन नहीं था, वो एक डिसिप्लिन था, एक सिस्टम था और हर दिन का इरादा था। दोस्त, अगर आप भी उस माइंडसेट तक पहुंचना चाहते हो जहां मोटिवेशन अंदर से जले, तो एक्सटर्नल इंस्पिरेशन नहीं, इंटरनल इग्निशन चाहिए। वो आग जो आपको रोज खींचकर आपके मिशन की तरफ ले आए। इसी आग का नाम है मोटिवेशन। लेकिन अक्सर लोग इससे सिर्फ एक जज्बा समझ बैठते हैं, जैसे हमको स्पीड सुनकर आते हैं और 1-2 दिन के लिए हमारी सोच बदल जाती है। पर असली मोटिवेशन वो होता है जो हर दिन उठकर आपको खींचकर काम की तरफ ले आए, चाहे रात को नींद अधूरी ही क्यों ना हो। अक्सर लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उन सपनों को चेस करते हैं। क्यों? इस बात को हिला देने वाले लेवल पर साबित करता है ये इंसान। एलोन मुस्क, द मैन हु रोट डाउन मार्स एज ए गोल। एलोन मुस्क जब 9 साल का था तब उसने एक सपना देखा, एक दिन इंसान को मार्स पर बसाना है। लोगों ने हंस दिया, सोचा बच्चा है, सपना देख रहा है। लेकिन एलोन ने इस सपने को इमेजिनेशन नहीं रहने दिया, उसने इसे गोल बना लिया। उसने फिजिक्स पढ़ी, कंप्यूटर साइंस सीखी, करोड़ों की कंपनी बनाई और जैसे ही पहला मौका मिला उसने स्पेस एक्स शुरू कर दी। एक स्पेस कंपनी जिसका एक ही गोल था, इंसान को दूसरे ग्रह पर पहुंचाना। जब उसने पहली बार रॉकेट लॉन्च किया, वो फेल हो गया। दूसरी बार फिर फेल, तीसरी बार फिर क्रैश। पूरा पैसा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, कंपनी बंद होने के कगार पर थी। लेकिन एलोन के पास एक चीज बाकी थी, एक क्लियर रिटन गोल। उसने चौथी बार लॉन्च किया और वो सफल रहा। स्पेस एक्ट्स आज नासा को पीछे छोड़ चुका है, रियूसेबल रॉकेट्स बना रहा है और इंसान को मार्स पर भेजने की तैयारी कर रहा है। सपने सब देखते हैं, लेकिन जो उन्हें कागज पर उतारकर अक्षयनन प्लान बना देता है, वही इतिहास रचता है। इमेजिनेशन से इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन गोल से डायरेक्शन मिलती है और डायरेक्शन के बिना कोई मंजिल नहीं होती। एलोन मुस्क ने दिखाया कि अगर आपके सपनों में दम है तो उन्हें हवा मत बनाओ, उन्हें मिशन बनाओ। दोस्त, अगर आपके पास भी एक सपना है तो आज की रात उसे एक गोल में बदलो, लिखो, तोड़ो, टुकड़ों में बनाओ प्लान और फिर मत रुको। दोस्तों, कोई भी बड़ा सपना तब तक सिर्फ इमेजिनेशन होता है जब तक उसे एक सॉलिड गोल में कन्वर्ट न किया जाए। कई लोग जिंदगी भर सपने देखते रह जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उन सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, प्लान भी किया। स्टीवन कोटलर कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहला काम है उस सपने को एक मेजरेबल और एक्शनेबल गोल में बदलना। तभी जाकर आप उस डायरेक्शन में पहला कदम उठा पाते हो। जिंदगी में बिना गोल के चलना उस ट्रैवलर की तरह होता है जो बिना मैप के डेजर्ट में भटक रहा हो। हर कदम पर थकान, हर मोड़ पर कन्फ्यूजन। लेकिन जिसे पता हो कि उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, वो चाहे कितने भी चैलेंजेस फेस करे, लेकिन हर सुबह उसी डायरेक्शन में निकल पड़ता है। इस बुक का एक सबसे इंपैक्टफुल कॉन्सेप्ट है मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस, यानी एक ऐसा गोल जो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, दुनिया के किसी कोने में किसी और की जिंदगी पर भी असर डाल सकता है। ये कोई छोटी मोटी एम्बिशन नहीं होती, बल्कि ये वो ड्रीम होता है जिसे सोचकर आपका दिल तेज धड़कने लगता है। आप फील करते हो कि यही वो काम है जिसके लिए मैं बना हूं। ये पर्पस आपको ड्राइव करता है, मोटिवेट करता है और हर रोज एक नई ताकत देता है। लेकिन सिर्फ बड़ा सोच लेना काफी नहीं है। सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की प्लानिंग करते हैं। यह उन्हें मानसिक तैयारी करता है और फ्लो स्टेट में जाने के लिए उनका दिमाग तैयार हो जाता है। कोटलर का कहना है कि एक निश्चित सुबह का होना चाहिए जिसमें आप थोड़ा मेडिटेशन करें, कुछ लाइट एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करें और अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स को प्रायोरिटाइज करें। जब आप अपने दिन की शुरुआत फोकस्ड ऑनर एनर्जेटिक होते हुए करते हैं तो फ्लो स्टेट इजीली ट्रिगर हो जाता है। ये प्रोसेसर आपके ब्रेन को उस लेवल तक पुश करता है जहां से आप प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं। दूसरा काम जो आपको करना होता है, डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से दूर रखना। अगर आपको फ्लो स्टेट में रहना है तो सबसे पहला काम है अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज्ड करना।
यानी अपने काम करने की जगह को क्लीन, ऑनर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड रखे। आपको अपने फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और उन सब चीजों को कंट्रोल करना होगा जो आपका अटेंशन तोड़ती है। कोटलर कहते हैं कि फ्लो स्टेट का एक की फी नक्टर है, फोकस, और जब आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन हो तो आपका फोकस टूट जाता है। एक और पावरफुल रूटीन जो आपको अपनाना होगा वो है डीप वर्क, यानी आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स को बिना किसी इंटरप्शन के एक लंबी ड्यूरेशन तक करें। कोटलर कहते हैं कि अगर आप 2-3 घंटे का डीप वर्क करते हैं बिना किसी ब्रेक के, तो आप अपने डेली गोल्स को इजीली हासिल कर सकते हैं। यह टाइम आपके ब्रेन को अनडिस्टर्ब्ड फोकस देता है, जिससे फ्लो स्टेट अपने आप आता है। लेसन 7 परसेवरेंस द अल्टीमेट की टैलेंट एक अच्छी शुरुआत देता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाला ईंधन सिर्फ एक चीज है, और वो है धैर्य, परसेवरेंस, क्योंकि जीत उनके हिस्से आती है जो थकने के बाद भी चलते हैं। इस बात को हड्डियों तक हिला देने वाली एक सच्ची कहानी है जो बताती है कि ग्रेटनेस इज नॉट बोर्न, इट इज इंडुरेड। थॉमस एडिसन, द मैन हु फेल्ड व्हेन 1000 टाइम्स। आज दुनिया जिस बिजली के बल्ब की रोशनी में जीती है, वो किसी जीनियस टैलेंट का नहीं, बल्कि एक जिद्दी इंसान के धैर्य का नतीजा है। थॉमस एडिसन, द बेक स्टोरी एडिसन, बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसे मेंटली स्लो कहा गया। उसकी मां ने कहा, तू दुनिया का सबसे होशियार बच्चा है, अब तुझे मैं पढ़ाऊंगी। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां हर फेल्योर एक पड़ाव बना। जब एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब पर काम करना शुरू किया, उसे बार बार फेल होना पड़ा। कितनी बार? पूरे 1000 बार लोग हंसते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है? क्या उनके पास कोई सुपर पावर है? नहीं, उनके पास बस एक चीज होती है, यकीन। यकीन इस बात पर कि वो कर सकते हैं, यकीन इस बात पर कि नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। हर वो इंसान जो आज इतिहास बना चुका है, वो भी कभी हमारी आपकी तरह एक आम इंसान ही था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, उसने ठान लिया था कि कुछ कर दिखाना है। अब एक कहानी सुनो। एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। घर में गरीबी थी, पढ़ाई का ठीक से साधन नहीं था। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तू क्या कर लेगा? लेकिन उस लड़के ने ठान लिया कि वो इंजीनियर बनेगा। ना कोचिंग थी, ना पैसे, लेकिन दिल में आग थी। वो सरकारी लाइब्रेरी में जाकर घंटों किताबें पढ़ता, रात को लालटेन में पढ़ता और अपने सपनों को पसीने से सींचता। 3 साल बाद उसी लड़के ने देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन पाया। आज वही लड़का एक बड़ा वैज्ञानिक है और दुनिया भर में लेक्चर देता है, क्योंकि उसने मान लिया था। अब सोचो, क्या तुम्हारे अंदर भी वो आग है? क्यों नहीं तुम भी अपने सपनों को हकीकत बना सकते? क्यों नहीं तुम भी वो कर सकते हो जो आज तुम्हें नामुमकिन लगता है? सब कुछ पॉसिबल है अगर तुम दिल से ठान लो, अगर तुम अपने डर से ऊपर उठ जाओ, अगर तुम बहाने बंद कर दो और मेहनत शुरू कर दो। याद रखो, सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए जुनून चाहिए। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, खुद से पूछो, क्या मैं वाकई खुद को साबित करना चाहता हूं? हर दिन एक मौका है खुद को नया बनाने का, सपनों को सच्चाई में बदलने का। तो अब बस सुनकर मत चले जाना, इन बातों को अमल में लाओ। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ, और जब थक जाओ तो याद रखना, तू कर सकता है। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन बातों को सिर्फ सुने नहीं, उन्हें अपने जीवन में उतारें, क्योंकि आप जैसे लोगों से ही दुनिया बदलती है। चलो कुछ बड़ा करें, कुछ अलग करें